बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान को सलाम और रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, आबाद होंगे। हमेशा खुश रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, प्यारे और ख़ूबसूरत अपने उन रिश्तों के साथ कि जिन रिश्तों के साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पे आप एक बार फिर से एक अजीमुल शान रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहे हैं और इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ सहर में। हमने सहर में इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पे, इबादाते रमज़ान। आप तमाम लोगों को सबसे पहले तो वीनस एंटरटेनमेंट देखने वाले तमाम लोगों को इस बाबरकत महीने की ढेरों खुशियों भरी मुबारकबाद कि रमज़ान मुबारक वो मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह पाक अपने दरवाज़े खोल देते हैं कि है कोई मांगने वाला, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला, है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला, है कोई मुझसे रहमत मांगने वाला, है कोई जहन्नुम से निजात मांगने वाला। तो हम एक बार फिर से, मैं हम का लफ्ज़ हमेशा इसी वजह से यूज़ करती हूँ क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि वीनस एक हमारी फ़ैमिली है, आप तमाम लोग हमारी फ़ैमिली हैं और जब फ़ैमिली के साथ बाकी दिन गुजर रहे होते हैं तो फ़ैमिली के साथ फिर रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना भी ज़रूर गुजरना चाहिए। तो मैं हम का लफ्ज़ हमेशा इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं एक अकेली आप लोगों के सामने नहीं आती हूँ। मैं एक पूरी टीम है ना, हमारी पूरी टीम काम कर रही होती है और न जाने आप लोग हमें तो सिर्फ देख रहे होते हैं एक लाइव ट्रांसमिशन में, लेकिन हम जब बात कर रहे होते हैं इस ट्रांसमिशन से पहले की तो न जाने कितनी रातों की मेहनत है, कितने दिनों की मेहनत है। तो इसके बाद ही ये एक खूबसूरत सी ट्रांसमिशन हम आपके सामने प्रेजेंट कर पाते हैं और मुझे उम्मीद है इबादाते रमज़ान में आपका हमारा साथ सहर में भी होगा, इफ्तार में भी होगा और आपसे वो सारी बातें की जाएंगी, आपको वो सारी बातें भी बताई जाएंगी जो रमज़ानुल मुबारक में आप लोग सुनना भी चाहते हैं। मैं अगर बात करूं इबादाते रमज़ान की तो सहर से हमारे मेज़बान ज़िशान अज़हर ने इसका इफ्तिताह किया, जिसे कहते हैं हम इनॉग्रेट किया और उसके बाद जो है वो हमने इस इफ्तार ट्रांसमिशन को आगे आप लोगों के सामने कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हमारा और आपका साथ होगा वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स पे टिल दी एंड ऑफ दी रमज़ान। अच्छा, अगर मैं बात करूं इबादात रमज़ान की तो हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, उनको क्या क्या देखने को मिल सकता है इस रमज़ान में, इस वीनस एंटरटेनमेंट की इबादात रमज़ान ट्रांसमिशन में। जी हाँ, मेरी वो तमाम प्यारी प्यारी बहनें, क्योंकि ये वो वक्त है कि आप नमाज वगैरह से फ़ारिग होकर, नमाज़ ज़कार से फ़ारिग होकर थोड़ा आपने अब कोशिश की होगी कि जी अब हम थोड़ा किचन की तरफ जाएँ और किचन में जाने के बाद थोड़े इंतज़ामात इफ्तार के जो है वो पहले से करके रख लें। तो जी हाँ, मेरी वो तमाम माएँ बहनें जो मुझे इस वक्त देख रही हैं वीनस की स्क्रीन्स पे, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन किचन सेगमेंट भी है इबादात रमज़ान में, जिसमें आपको इफ्तार के नित नए खाने बनाने की तरकीबें बताई जाएंगी, कुछ टिप्स बताई जाएंगी, कुछ ट्रिक्स बताई जाएंगी। इंशाल्लाह जैसे जैसे इबादात रमज़ान आगे बढ़ती जाएगी ट्रांसमिशन, इसमें मज़ीद बहुत सारी चीज़ों का इजाफा होता रहेगा। आज पहला दिन है, आज समझें इस इश्क के सफ़र की, रमज़ान के इश्क के सफ़र की शुरुआत है और अभी ये सिलसिला जो है वो मज़ीद 29 दिन तक हमारे साथ इसी तरह से आपने जारी रखना है। जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो एक और चीज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हो जाती है और वो चीज़ ज़रूरी ये होती है कि हम जो खा पी रहे हैं क्या उसके साथ साथ हम अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर मैं आप लोगों से ये बात करूँ कि खाते खाते आप लोग कभी कभी अपना ये ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं कि हम जो है वो एतदाल में खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो इबादात रमज़ान में आपके लिए एक हेल्थ सेगमेंट भी है, हेल्दी रमज़ान के नाम से, जिसमें आप लोग मुलाकात करेंगे डॉक्टर्स से और आप लोगों को बताया जाएगा कि आप किस तरह से इस रमज़ान में अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, अपने खाने पीने के साथ साथ अपनी रूटीन मेंटेन कर सकते हैं। उसमें ना सिर्फ डॉक्टर्स मौजूद होंगे बल्कि न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद होंगे। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आप तमाम लोग, क्योंकि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और इसमें सनाख्वानी ना हो, इसमें हमारे उलमा कराम, हमारे आलिम दीन मौजूद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जी हाँ, आपको पता है इबादात रमज़ान में आप तमाम लोगों के लिए उन तमाम चीज़ों का भी यहाँ पर इंतज़ाम है कि आप लोग बिल्कुल एक रूह परवर मनाजिर होंगे यहाँ इस सेट पर, एक खूबसूरत से सेट पर जो आप देख रहे हैं इबादात रमज़ान का। अगर बात की जाए
रमज़ान मुबारक के महीने की, तो मैं जैसा आप लोगों को पहले कह चुकी हूँ कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह पाक अपनी रहमत के, अपनी बख्शिश मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल देता है कि मांगो मुझसे किसने क्या मांगना है। ये वो महीना है जो हमें अल्लाह पाक से मज़ीद करीब होने का मौका फ़राहम करता है कि हम किस तरह से अल्लाह पाक के और करीब हो सकते हैं, इबादत करें, ज़िक्र व अस्कार में इजाफ़ा करें। अच्छा, आप तमाम लोग ये बात जानते हैं, लेकिन बस मैं चाहती हूँ कि मैं कहूँ, वो इसलिए कहूँ कि क्या पता मैं कहूँ और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सुन रहे हों कि जो सुने और सुनने के बाद शायद इस बात पे अमल करें। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर आप एक नेकी करते हैं ना, वैसे तो हम जितनी भी नेकियां करें कम हैं, हमारे जो सवाब हैं उसमें इजाफा होता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक की अगर बात की जाए, ये वो मुक़द्दस महीना है, ये वो बाबरकत महीना है कि इसमें अगर आप एक नेकी करते हैं ना, तो आपको उसका अजर, उसका सवाब 10 गुना ज़्यादा मिलता है। ये वो तमाम महीनों का सरदार महीना है कि जिसमें नेमतों के, रहमतों के, बरकतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आज की अगर बात की जाए तो आज इस बाबरकत महीने का पहला दिन है। हम अब से कुछ ही देर बाद, कुछ घंटों बाद जो है, अपनी पहली इफ्तार की तरफ बढ़ेंगे। हमने आज सहर में बहुत एहतमाम किया होगा, रोज़ा रखा होगा, रोज़े की नीयत भी की होगी, लेकिन क्या दर हकीकत हमने नीयत की है? आज का टॉपिक हमारा यही है। हमारी इबादत रमज़ान की ट्रांसमिशन, इफ्तार ट्रांसमिशन, लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन जो आप लोग इस वक्त देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स पे, आज हम बात करेंगे रमज़ान की नीयत पर। हमने सहरी की, हमने दुआ पढ़ी, हमने रोज़ा रख लिया, लेकिन क्या हमने नीयत की? क्या वो नीयत हमने दिल से की है? क्या रोज़ा रखते हुए हमने एक दफ़ा भी ये सोचा है कि कोशिश करेंगे आज कोई गुनाह ना करें, कोशिश करेंगे कि आज किसी का दिल ना दुखाएं, कोशिश करेंगे कि आज कोई हमारी वजह से भूखा ना रह जाए? जब बड़े लोग हमारे जो है वो इस बात से सोचते हैं, समझते हैं कि शायद अगर हम पैसे से किसी की मदद कर रहे हैं, शायद हम अगर बहुत सारे लोगों को जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, तो बस यही बहुत है। जनाब, सबसे पहला सवाल आपसे होगा हुकूकुल इबाद का। आपका जो पड़ोसी है, अगर वो आपकी वजह से भूखा सो गया, अगर वो किसी तकलीफ़ में है और आपने जाके उसको नहीं देखा, आपने जाके उससे नहीं पूछा, तो जनाब बड़ी आपके सर पर जो है ना वो एक भारी जिम्मेदारी है जो आपने अदा करनी है। इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन आपके सामने लाने का मकसद यही है कि इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ जुड़े रहकर देखेंगे, सीखेंगे। हमारे आलिम दीन से बहुत सारी बातें सीखेंगे, हमारे जो नातख़्वाह होंगे उनसे आप वो अपना एक यहाँ पे एक समा बांध देंगे। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े की तरफ चलते हैं। वक्फ़े के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन में। वक्फे के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं इबादत रमज़ान की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन में। और ये सेगमेंट है जिस सेगमेंट में हम एंटर हुए हैं, इस सेगमेंट का नाम है जी हेल्दी रमज़ान। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पूरे रमज़ान की, किस तरह से आप रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं। डिफरेंट डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। ये सेगमेंट हेल्दी रमज़ान जो आप देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन इबादत रमज़ान में, दिस सेगमेंट इज़ ब्रॉट टू यू बाय लहनिंग लेबॉरेटरीज़। और लहनिंग लेबॉरेटरीज़ की बात अगर की जाए तो मैं नहीं समझती कि लहनिंग लेबॉरेटरीज़ किसी तारुफ की मोहताज हैं। लहनिंग लेबॉरेटरीज़ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एक जो उनका मेजर प्रोडक्ट है जो कि हम तमाम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, चाहे उसमें बच्चे हों, चाहे उसमें बूढ़े हों, चाहे उसमें जवान हों, आप किसी भी उम्र में यूज़ कर सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है किसी भी किस्म के। अगर हम रमज़ानुल मुबारक की स्पेसिफिकली बात करें तो रमज़ानुल मुबारक में
हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा ज़ाहिर है हम पूरी फास्टिंग पे होते हैं, पानी की इंटेक इतनी नहीं हो रही होती है, तो हमें बहुत ज़रूरत होती है कि हम किसी तरह से एक्टिव रहें। मैं अगर अपनी बात करूं, हमें रमज़ान ट्रांसमिशंस भी करनी होती हैं, फिर उसके बाद हमें पोस्ट प्रोडक्शन, फिर प्री प्रोडक्शन सारी चीज़ें देखनी होती हैं, और बहुत सारे लोग जो कि ऑफिस गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग लड़कियाँ होती हैं, या फिर वर्किंग वुमेंस होती हैं। हाँ, अब बच्चे जो होते हैं, बच्चों पर तो काफ़ी बर्डन होता है। जो छोटे बच्चे अभी थोड़ा नया मतलब रोज़े रखना स्टार्ट होते हैं, उनको भी थोड़ा इस चीज़ का बड़ा मसला होता है कि वो उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है अगर आप यूज़ करें लैनिंग लेबॉर्ट्रीज़ का प्रोडक्ट रेक्सोरूबिया। अच्छा, इस प्रोडक्ट पे भी हम यकीनन और भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त इबादत रमज़ान की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन में हेल्दी रमज़ान सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है हमारी गेस्ट ने, डॉक्टर हबीबा अख्तर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक आपको, मुबारक हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर हबीबा हमारी आज की मेहमान हैं लैनिंग लेबॉर्ट्रीज़ की जानिब से। डॉक्टर हबीबा, मैं दरअसल जिससे बात कर रही थी कि रमज़ान में जो है बड़ा मसले मसाइल हो जाते हैं इम्यूनिटी के हवाले से, तो रमज़ान मुबारक में हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो यूज़ कर सकते हैं? देखें, बहुत अच्छा, सबसे पहले तो ये सेगमेंट होना चाहिए अवेयरनेस के लिए, आपके लोगों के लिए। ज़रा आपको लोग पसंद करते देखते हैं और आप यहाँ पे आपने मुझे बुलाया, अगेन थैंक यू सो मच। यू वेलकम। देखिए, रमज़ान एक ऐसा हमारा महीना है जिसमें हम अपने जिस्म की यानी एक तरीके से ज़कात निकालते हैं। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, तो लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता कि आप खाना इस हद तक कम कर दें कि आपकी इम्यूनिटी पे उसका यानी असर होना शुरू हो जाए। बेशक आपने ज़कात निकालनी, लेकिन आपको अपनी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखना है ताकि आप होल रमज़ान उसको कैरी कर सकें, रोज़े रख सकें। क्योंकि बाज़ अगर हम ज़ाहिर क्लिनिक करते हैं, हम डॉक्टर्स हैं, तो हमारे पास पेशेंट आते हैं, इम्यूनिटी 10-15 दिन सही चली और उसके बाद उनकी इम्यूनिटी जवाब दे जाती है। और यंग लड़के और लड़कियों में चीज़ें मैं कहती हूँ ज़्यादा देखने में आजकल नज़र आती है, क्योंकि उनकी डाइट इस तरीके की है। मैं हमेशा डाइट के हवाले से बात करती हूँ कि इतनी अच्छी डाइट नहीं होती और बहुत यानी अपने समझ लें बॉडी शेप और अपने वेट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, अगेन लड़के और लड़कियाँ दोनों। तो लैनिंग लेबॉर्ट्री का जो रेक्सोरूबिया है, ये तो आपने मेंशन कर ही दिया, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसके साथ ही बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बिल्कुल, बैलेंस डाइट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। वेजीज ज़्यादा आती हैं, ख़ास तौर पे ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं वो सही। और हर मौसम, जो मौसम चल रहा है उसका फ्रूट, जैसे आजकल ऑरेंजेस हैं और डिफरेंट यानी बहुत अच्छे अच्छे यानी फल, आपको स्ट्रॉबेरीज नज़र आएंगी देखने में, बहुत ज़बरदस्त आने वाले हैं इंशाल्लाह। एंड ऑफ रमज़ान हम वाटरमेलन यानी तरबूज से भी यानी मुफीद होंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें, साथ ही आपने सहरी में अगर आप एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स ले लें जिसमें मिक्स ड्राई फ्रूट्स हों, क्योंकि उसमें हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं, वो जो कि आपकी बॉडी को अच्छे मिनरल और विटामिन प्रोवाइड करता है और अच्छा फैट प्रोवाइड करता है, आपको हार्मफुल फैट से भी महफूज रखता है। इनके अगर आप हार्मफुल फैट ले रहे हैं यानी ऐसी चिकनाई ले रहे हैं जो कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचा रही है या आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा कर रही है, तो अखरोट जो है वो उसको ख़त्म कर देता है और आपको स्ट्रोक या हाई कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये मिसकॉन्सेप्शन जो है हमारा क्लियर हो रहा है डॉक्टर बीबा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करते सहरी में, अगर आप बात की जाए कि ये हैवी ना हो जाए। नहीं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं ये, बल्कि अगर आप नहार मुँह एक मुट्ठी ले रहे हैं आफ्टर यानी आपने सबसे पहले पानी पीना है। एक गिलास पानी पीने के बाद यानी आपके मैदे को पता हो कि अब कुछ चीज़ आ रही है, क्योंकि पानी से ज़्यादा लाइट चीज़ कोई नहीं है। एकदम से कोई चीज़ हमें ऐसी सॉलिड इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हमारे मैदे को नुकसान पहुंचाता है। मेरा तो सालों से मेरी यही रूटीन है कि मैं उठते ही सबसे पहले एक मग है, और मैं ग्लास भी नहीं पीती, मैं मग पीती हूँ क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा आता है, और एक ग्लास में पानी पीती हूँ और उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह की तरफ जाती हूँ जिसमें तमाम चीज़ें होती हैं, वॉलनट भी होते हैं, आलमंड्स भी होते हैं, तमाम पिस्ताशियो वगैरह सब मिक्स होते हैं। बिल्कुल, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें अगर आप देखें तो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अगर जिस तरीके की मैंने आपको वेजीज और फ्रूट्स और ये नट्स वगैरह के बारे में आपको बताया, इसमें प्रोटीन भी आ जाता है जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है। प्रोटीन पे ही हमारी पूरी बॉडी डिपेंड करती है। इसके साथ तमाम मिनरल्स आ जाते हैं, विटामिन्स आ जाते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फाइबर, क्योंकि रमज़ान में सबसे ज़्यादा जो मसले मसाइल होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन के होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि लोग सोचते हैं बस गोश्त खाओ, बाहर की रोटियां खा रहे हैं, अफ्तार में सुबह में ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, ओवर चिकनी चीज़ें, तेल और यानी फ्राई हुई हुई चीज़ें, रोल, समोसे, इस तरीके के
देखें तो ये चीज़ें बड़ी नुकसानदा होती हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल और हेल्दी अपनी डाइट को फॉलो करेंगे तो आप इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। और आप फाइबर इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसे फ्रूट्स जो छिलकों समेत खाए जा सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं जस्ट आपको, जैसे स्ट्रॉबेरी है या चीकू है, वो हम छिलकों समेत खाते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़्यादा उनमें फाइबर मौजूद होता है। और आटा, जिसको हम देसी आटा या लाल आटा कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। ये वाइट आटा और बाहर के पराठे वगैरह जो सहरी में इस्तेमाल होते हैं वो बड़े नुकसानदा होते हैं, तो उनसे थोड़ा परहेज़ करें ताकि आपकी बॉडी जो है वो उसमें बिगाड़ पैदा ना हो। क्योंकि ये महीना हमारे, समझ लें जो 11 महीने हमने अपनी बॉडी पे नुकसान, यानी ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, जो हमने कंज्यूम की होती हैं, तो ये एक महीना उनको एलिमिनेट करने के लिए होता है। तो अगर आपको एलिमिनेशन करनी है तो आपको तमाम चीज़ें जो हार्मफुल हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी में हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, और साथ अपनी इम्यूनिटी को और अच्छा और बेहतर और मजबूत रखने के लिए रेक्सोरुबिया का इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल, रेक्सोरुबिया का भी इस्तेमाल। अच्छा, एक चीज़ और है जिसका मुझे भी बड़ा इशू होता है और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग हमें देख रहे होंगे जिनको बड़ा मसला होता होगा इस चीज़ पे, कि रमज़ान में हम पानी की कमी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपनी बॉडी में, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो हो ही जाती है। आप सहरी के बाद पे जब इफ्तार करते हैं तो आपकी इतनी इंटेक नहीं होती उस पूरी ड्यूरेशन में पानी की, तो पानी की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, बैलेंस कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है और बहुत से मरीज़ मेरे पास भी क्लिनिक आके यही बोलते हैं कि पानी नहीं पिया जाता। तो पानी की देखें कमी तो आपको पूरी करनी ही होगी, क्योंकि अगर आपके अंदर के ऑर्गन भी ड्राई होना शुरू, क्योंकि जब हमारे अंदर के ऑर्गन शदीद ड्राई हो जाते हैं तो उसके बाद हमारी स्किन पे उसके ड्राइनेस के रिफ्लेक्शन आना शुरू होते हैं। ये नहीं होता कि पहले स्किन ड्राई हो रही है, अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपके लिप पेस्ट हो रहे हैं, आपकी क्रैकी स्किन हो रही है हाथों की और फेस की, तो सोचे आपके अंदर के ऑर्गन क्या हाल हो रहा होगा उनका। तो पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि पानी के ग्लास आप लेते हैं, क्योंकि लोगों की आदत होती है सहरी में जम के हमने, उनको ऐसा लगता है कि पूरा दिन ये पानी स्टॉक रहेगा, पूरी पूरी बोतल मुंह पे लगी हुई है, वो बहुत नुकसानदा होता है। वो नहीं, ऐसे नहीं करना आपने। अगर आप वो करेंगे, आप 4-5 मरतबा आप टॉयलेट के चक्कर लगाएंगे और वो समझ लें वो ख़त्म है, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस पानी का। आपको एक बैलेंस तरीके से लेके चलना है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो 70% है वो पानी है और 30% जो डाइट पे चलता है। हम उल्टा लेके चलते हैं, हम 70% डाइट पे और 30% पानी पे लेकर चलते हैं। तो अपनी ग़िज़ाओं में, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली कहा कि अपनी ग़िज़ाओं में आप पानी इतना नहीं कंज्यूम कर सकते, उल्टी होने लगती है, मैदा भारी भारी होना लगता है और सीने पे भारीपन महसूस होने लगता है। तो आप क्या करें, ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू करें जिनमें पानी मौजूद होता है। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, ऐसी वेजीज, तभी मैं वेजीज को मेंशन कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान में गोश्त का इस्तेमाल मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कम कर देना चाहिए और आपको वेजीज को ज़्यादा लेना चाहिए। इस मौसम में तो बड़ी ज़बरदस्त लोग इसके अगेंस्ट कर रहे होते हैं, मीट एंड चिकन को ज़्यादा बाकायदा कबाब बना के घर पे रखे जाते हैं कि इफ्तारी में इस्तेमाल होंगे या सहरी में इस्तेमाल होंगे। तो आप वेजीज को बनाए। वेजीज अब आप देखें डिफरेंट, यानी इतने यूट्यूब पे चैनल्स आ गए वेजीज के, उन्होंने कबाब बनाना शुरू कर दिए और बड़े टेस्टी होते हैं। इवन के वेजिटेबल कटलेट्स बन रहे होते हैं, बीटरूट कटलेट्स है, इतना जबरदस्त है। उसमें भी तमाम वेजीज में पानी का, वेजीज और फ्रूट्स में पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। तो वो आपकी बॉडी से बेसिकली पानी की कमी को ख़त्म करेगा और आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा। और अगेन जो रेक्सोरुबिया है, रेक्सोरुबिया का इस्तेमाल ही पानी या दूध के साथ है, तो ये आपकी ना सिर्फ आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है बल्कि आपकी पानी, अगर आपकी बॉडी में पानी, क्योंकि वैसे नहीं पिया जा रहा, खाने में लगे हुए, तो आप इसको जब रेक्सोरुबिया का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको पानी, 1 गिलास पानी में हल करके इसका 1 चम्मच इस्तेमाल करते हैं, तो समझ लें 1 गिलास पानी तो आपको वैसे ही मिल गया और दिन में 3 मरतबा आपने लेना है, तो 3 गिलास तो आपके फाइनल हो गए कि ये है। ये तो है। जो एक्स्ट्रा में आप खा रहे हैं या आप ले रहे हैं वो आपका, यानी समझ लें और ज़्यादा पानी कंज्यूम करेगा। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आप अपने डिहाइड्रेशन लेवल को यानी मेंटेन कर सकते हैं, आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं, अपनी बॉडी में पानी को आप प्रॉपर ले सकते हैं। सारी बात तो यही है ना कि अगर हम बचना चाहें तो बच सकते हैं, बिल्कुल, अगर आप करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा डॉक्टर हबीबा, एक और चीज़ वो ये कि क्योंकि वो जो टिपिकल डॉक्टर्स की लैंग्वेज होती है या किसी की भी कोई अपनी एक कोड लैंग्वेज होती है, तो उसको आप लोग खुद ही समझ सकते हैं ना, हम नहीं समझ सकते। तो जो न्यूट्रिएंट्स की बात होती है, न्यूट्रिएंट्स कि हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हमें इफ्तार में और सहरी में हमें इनटेक उनका करना चाहिए? देखें, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, तो लोगों को ये नहीं समझ आता न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स फाइबर है, न्यूट्रिएंट मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स आपके विटामिन्स हैं।
विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर आर ये तमाम चीजें Okay. न्यूट्रिएंट्स में ही आती हैं। जिस चीज की जो हेल्दी चीजों की आपकी बॉडी को नीड है, जिनसे आपका बॉडी का ढांचा खड़ा हुआ है, चल रहा है, काम कर रहा है, वो तमाम चीजें न्यूट्रिएंट्स ही आपकी कर रही हैं। तो वो तमाम चीजों को, जैसे अक्सर मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं और लड़कियां, मैं बोलूंगी यंगस्टर आजकल ज्यादा वीक हैं एज कम्पेयर टू हमारे जो एल्डर्स को अगर हम देखें, क्योंकि वो लोग इतना बाहर के खानों की तरफ नहीं थे, वो घर का अपना बनाया हुआ खाना ज्यादा इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल फूड पैंडा, मैं पहले भी यहाँ पर आई हूँ और मैं सख्त खिलाफ हूँ ये फूड पैंडा और इन सब चीज़ों के। हालांकि मैं खुद यंग हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे उनके पता है कि इनके असरात क्या हैं और एक टाइम पे बॉडी पे जितना भी जंक फूड है आप ना इंटेक बिल्कुल करें, आपकी बॉडी पे ही वो जस्ट नजर आता है और अंदर वो कुछ भी नजर नहीं आता है। तो मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि हमारी बेटी है और हमारी बेटी जो है वो बिल्कुल भी, यानी उसके अंदर सेहत नहीं, खाती है, बाहर का खा लेती है, बर्गर खा लेती है, कुछ मंगवा लेती है, सैंडविच खा लेती है, या घर में सैंडविच खाती है लेकिन सेहत नहीं है, सेहत नहीं है। तो उन चीज़ों के लिए जब मैं उनका पूरा एनालिसिस करती हूँ, जब मैं देखती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ उनकी डाइट में कोई मिनरल ही नहीं आ रहा हेल्दी, कोई ऐसी हेल्दी डाइट ही नहीं है जिससे उसको, उसकी बॉडी को प्रॉपर मिनरल्स मिले, जिसकी वजह से बॉडी जो है उनकी लेथार्जिक रहना शुरू हो जाती है। एक्टिव नहीं है आजकल के लड़के और लड़कियां, एक्टिव नहीं है, एक जगह लेटे रहना, बैठे रहना पसंद करते हैं, एक्टिवनेस नहीं पाई जाती। तो ये तमाम जो मिनरल्स हैं, जो मैंने आपको प्रोटीन बोला, फाइबर बोला, गट सिस्टम आजकल के लोगों का बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही बिगड़ा हुआ है। हर दूसरा बंदा आपको एच पाइलोरी या मैदे से रिलेटेड कंप्लेंट्स आपको मिलेंगे। पहले जब मैं इस फील्ड में आई थी, एच पाइलोरी समहाउ मुझे देखने में नजर आता था पेशेंट, तो बहुत कॉमन हो गया, तो बहुत कॉमन है। इनके हर घर में मुझे लगता है कि एच पाइलोरी का, जैसे डायबिटीज का पेशेंट होता था, आपको ये मिलेगा। तो इन तमाम चीजों के लिए आपको जरूरी है कि अपनी लाइफ स्टाइल को बेसिकली आप चेंज करें, आप अपनी डाइट को चेंज करें, आप अपने आवर्स को मेंटेन करें। ये जो रमजान की टाइमिंग है, जैसे आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा सेगमेंट है, अगेन मैं यही बोलूंगी, ये जो आवर्स है ना, ये हमारे सुन्नत नबवी वाले आवर्स हैं कि किस टाइम आपने खाना खाना है, किस टाइम आपने सुबह का नाश्ता करना है। वो जो हम खा रहे हैं, वो जो हम सहरी कह रहे हैं, वो सुबह का हमारा नाश्ता है। एग्जैक्टली। और जो हम इफ्तार करें वो हमारा रात का खाना है। और दिन में कोई जरूरी नहीं है खाना दिन का आपको वैसे भी इसको स्किप करना चाहिए अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं। तो अगेन तो ये दोनों चीज़ों में आपने मेंटेन करना और इनमें आपने वही डाइट लेनी है जिनमें तमाम चीज़ें मौजूद हो, क्योंकि मैग्नीशियम आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चा हड्डियों के दर्द का शिकार है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, क्योंकि दूध भी रियल नहीं है, इतने जनवन नहीं है, कोई मैग्नीशियम नहीं है बच्चों की हड्डियों की, और फास्फोरस जरूरी है। आयरन की डेफिशिएंसी देखने में नजर आती है। और अगेन मैं यही बोलूंगी, रेक्सोरूबिया जो एक डायमंड प्रोडक्ट है, जैसे कि आपने कहा लैनिंग लेबोरेटरी की एक मेजर प्रोडक्ट है, मैं इसको डायमंड प्रोडक्ट कहती हूँ क्योंकि इसमें आयरन भी है। यानी अगर आप दूसरे सप्लीमेंट्स वगैरह का देखें तो विटामिन डी के लिए अलग ले रहे हैं, कैल्शियम के लिए अलग ले रहे हैं, आयरन के लिए अलग ले रहे हैं, लेकिन लैनिंग लेबोरेटरीज ने जो रेक्सोरूबिया जो एक कमाल है, मैं और इसको इनटेक करना इसका कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जस्ट पानी का एक ग्लास लेना है, अगर आपको दूध नहीं चाहिए, आप दूध नहीं लेना चाहते, तो पानी का एक ग्लास लेना है, आपने उसमें 2 स्पून जूस ले लें, कोई जूस ले लें, आपने घर में फ्रेश जूस निकाला हुआ है, या आप रूह अफ़ज़ा जो शान है रमजान की, उसमें भी हम आप हल करके, बिल्कुल आप शुगर ऐड ना करें, आप 1 चम्मच इसको ऐड कर लें और फिर आप इसका इस्तेमाल करें। बेहतरीन इस्तेमाल है, तमाम मिनरल्स और तमाम विटामिन्स, आपको वो मिनरल्स विटामिन्स जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, ये तमाम चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज़ वो ये कि हम रोज़ा रख के बड़े सुस्त हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई पूरा दिन सोएंगे, इफ्तार के टाइम पे उठ जाएंगे। मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव इससे चेंज है, मैं कहती हूँ अगर आपने रोज़ा रख लिया है तो रोज़ा इसका नाम नहीं है कि आप पूरा दिन सोते रहें, क्योंकि ज़ाहिर है फिर आपकी इबादत भी हैं, आपके जिक्र अस्कार भी हैं, और उसके साथ साथ आपकी इबादत के साथ साथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ एक्सरसाइज भी रखें। तो मैं चाहूँगी कि चूँकि एंडिंग के मोमेंट्स हैं, हम सेगमेंट के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं, तो इस पर भी ज़रा बात करें कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक में हम रोज़ा रख के एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, हल्की फुल्की वर्जिश हम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मिथ है। रमज़ान आते हैं लोगों को लगता है कि बस अब तो फिर सहरी करनी है और सोना है और फिर उठना है तो अफ्तारी करनी है। तो ये बहुत बड़ा, खास तौर पे मेल्स में ये होता है, फीमेल तो बेचारी लगी हुई होती है, उनको बड़े काम होते हैं, रमजानों में ओवरलोड हो जाता है उनका। तो ये बहुत बड़ा मिथ होता है, ये ऐसा नहीं है। खा के फ़ौरन सोना तो वैसे भी गलत है। खा के अगर आप फ़ौरन सोते हैं तो वो आपके गट सिस्टम को, आपके मैदे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, आपकी बॉडी को एक्टिव नहीं करता सही, क्योंकि जो आपने खाया उनमें जो मिनरल्स है, जो विटामिन है, उनको एब्जॉर्ब होने के लिए आपकी बॉडी को थोड़ा सा वर्क में होना ज़रूरी है।
तो आप अगर सहरी कर लेते हैं तो सहरी के बाद आप चहलकदमी कर लें, अगर आपके नियरेस्ट कोई पार्क है आप वहाँ पे वॉक कर लें, या अगर आप घर में ही, आपका घर ऐसा है आप आराम से वॉक कर सकते हैं तो आप चहलकदमी पूरे घर में, फीमेल्स हैं मेल्स हैं, कितनी कॉल पे बात करते हैं आजकल, तो मोबाइल सबके हाथ पे लगे हुए हैं, आप कॉल पे बात कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो आप वॉक करते रहें और आपका यानी डाइजेशन भी अच्छी हो जाएगी और ये कोई आपके नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि चलना आपकी बॉडी को एक्टिव करता है। बैठे रहना आपकी बॉडी को सुस्त करता है, आपकी इम्यूनिटी को खत्म कर रहा होता है बैठे रहना, भले आप फास्टिंग में, डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन अगर आप चलते हैं, जितना ज़्यादा आप चलते हैं आपकी बॉडी उतनी वर्क में रहती है। यही चीज़ मैं अपने यानी उन पेशेंट को भी कहती हूँ जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा होती है, तो मैं, वो अक्सर मुझे कहती हैं कि मैं काम करती रहती हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ बिल्कुल काम आपने करते रहना है, जब तक आपके पैर चलते रहेंगे आपकी बॉडी में जंग नहीं लगेगा, और जिस दिन आप बैठ जाएंगे आपकी बॉडी में जंग लग जाएगा, ख़त्म है उस दिन आप। तो जब तक आप अपने पैरों को, अपने आप को एक्टिव रखेंगे, आप चलेंगे, तो ये चीज़ आपके अपनी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। हमारा अपना भी मिथ है कि हम वैसे हमें आती नहीं है बड़ों की रिस्पेक्ट करना, लेकिन इस चीज़ में हमें रिस्पेक्ट याद आती है कि जी वो कोई बड़ा है तो उनको जो है बोले नहीं नहीं आप छोड़ दें। अरे भाई, अब वही आपकी वाली बात को मैं सेकंड करूंगी कि आपकी बॉडी में जंग लग जाएगा अगर आप चलते फिरते नहीं रहेंगे, अपनी बॉडी को यूज टू नहीं रखेंगे। आप कोई भी मटीरियल देख लें, अगर आप कोई नॉन लिविंग थिंग भी देख लें, आप उसको बहुत टाइम तक एक ही जगह पे रख के रखें तो थोड़े दिन बाद जब आप देखेंगे तो या तो वो बिल्कुल बेकार हो गई होगी या उसमें जंग लग जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर हबीबा फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। आपने हेल्दी रमजान सेगमेंट में आज टाइम दिया। आप यहाँ से बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं जाएंगी, बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारे पास बहुत जबरदस्त से गिफ्ट्स हैं लर्निंग लेबोरेटरीज की जानिब से, ये आपके साथ जाएंगे। और हेल्दी रमजान का ये जो सेगमेंट है ये डेली आपको इबादत रमजान ट्रांसमिशन में हमारी देखने को मिलेगा। आज हमारे साथ डॉक्टर हबीबा थी और नेक्स्ट डे यानी जैसे जैसे रमज़ान की ट्रांसमिशन हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन आगे बढ़ती जाएगी, हमारे साथ और डिफरेंट डॉक्टर्स होंगे जो कैसे ज्वाइन करेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपसे होती है दोबारा मुलाकात। वक्फे के बाद आप तमाम लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इबादत रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन, लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स पे, और इस वक्त मैं किचन में मौजूद हूँ। यकीनन मैंने आप लोगों से जो इंट्रो में वादा किया था, देख लें उसको मैंने पूरा किया है। मैंने आप लोगों से कहा था कि इबादत रमज़ान में आप तमाम लोगों के लिए वो सारी रेसिपीज़, वो सारी टिप्स, वो सारी ट्रिक्स जो कि इफ्तार में आप किस तरह से आप अपने इफ्तार दस्तरखान को और मज़ीद सजा सकते हैं और मज़ीद संवार सकते हैं, हम आपके लिए किचन का सेगमेंट जो है वो ज़रूर लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारे किचन में, इबादत रमज़ान इफ्तार लाइव ट्रांसमिशन का ये किचन है, और मेरा और आपका साथ तो बिल्कुल रहेगा वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पे, लेकिन साथ साथ एक और इंसान है, एक और बहुत प्यारी इंसान है जिनका साथ हम लोगों के साथ जुड़ भी गया है और अब वो जुड़ा रहेगा टिल द एंड ऑफ द रमज़ान। हमारे साथ हमारे किचन सेगमेंट को कंडक्ट करने के लिए मौजूद हैं वेरी डायनामिक होस्ट भी हैं, और साथ ही साथ वो, मैं उनको बोलूँगी वो हमारी जो प्यारी सी शेफ़ है ना, वो इसलिए मैं उनको कहूँगी शेफ़ क्योंकि ये सारा जो पड़ा हुआ ये हमारी तो समझ से बाहर है कि कब क्या ऐड करना है कब क्या नहीं ऐड करना। ऐसी बात नहीं है, मुझे भी आता खाना बनाना, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको सिखाएंगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ सबा जवाद। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। आपको भी रमज़ान बहुत कैसी हैं सबा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब से हमारा साथ आज से पहले दिन से जुड़ गया है और ये किचन जी है आपके हवाले भी है, और अब आप समझेंगे आपकी ना कांधों पे जिम्मेदारी आ गई है। सबसे पहले तो बताइए सबा, आपका रमज़ान कैसे गुजरता है? बहुत बिजी, ऑब्वियसली घर है, बच्चे हैं, फिर वर्क साथ साथ चल रहा होता है, तो इसीलिए बहुत बिजी जाता है काफी। लेकिन अब ये बिजीनेस में आपकी और इजाफा हो गया कि आप वीनस की स्क्रीन्स पे भी हैं हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। सबा ने अब हमारा ये जो इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन है इसको ज्वाइन भी कर लिया है। सबा, आज हम अपनी प्यारी प्यारी बहनों को क्या बताने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं, क्या हम अपने किचन में आज कुक करने वाले हैं? आज हम बनाएंगे बहुत इजी और क्विक वे में बनने वाली डिश, ताकि सबके, ऑब्वियसली ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो सबके घरों में मौजूद भी हों। ठीक है, तो इसीलिए हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड पॉकेट बना रहे हैं। ओके, तो उसकी जो है कुछ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रखे इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं चाहूंगी कि सबा आप इधर आ जाएं और मैं उधर आ जाती हूँ, ताकि आप सबको पहले सारे इंग्रेडिएंट्स बता दें कि हमारे पास हैं कौन कौन से। जी जरूर जरूर। अच्छा, तो ये देखिए जी, ये हमने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए। ऑब्वियसली ब्रेड तो हर किसी के घर में होती है, रमज़ान में हो या नॉर्मल डेज में हो, ब्रेड आपको मिल जाएगी। चिकन मैंने बॉईल कर लिया था
और बॉईल करके मैंने इसको श्रेड कर लिया है। ये हमारे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, और ये हमारे पास मेयोनीज है, सिराचा सॉस, सॉल्ट है, ये हमारे पास चिकन पाउडर है, ऑरिगानो है, और ये है चिली पाउडर, और ये ब्लैक पेपर, और कैबेज है हमारे पास। एग और ब्रेड क्रम्ब जो है ये हमसे कोट करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबा आप जरा अपना काम भी स्टार्ट करें, साथ साथ जो है वो रेसिपी भी हमारी बनेगी आज जी। वीनस का ये जो ज़बरदस्त सा आप ट्रांसमिशन भी देख रहे हैं, इफ्तार की लाइव ट्रांसमिशन इबादत रमज़ान, इसमें हमारे किचन में आज बनने जा रही है चिकन ब्रेड पॉकेट्स ना। अच्छा, नाम भी इतना यूनिक सा नाम है, मतलब क्या नाम है सबा, ये आपने खुद रखा है? बस यही समझ लें, जब इंसान एक इस फील्ड में रहता है ना, शेफ बन जाता है, फिर वो सब काम खुद ही कर लेता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, बहुत सारे लोग टीवी स्क्रीन पे जो देख रहे होंगे, वो अगर हो सके तो हो सकता है आज ही कोशिश कर लें बनाने की, और अगर आज ही नहीं बन पा रहा कोई बात नहीं, आप कल इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा घर में बनाने के बाद कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आप हमारा जो किचन सेगमेंट देख रहे हैं, ये सेगमेंट आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है बाय बेक पार्लर, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। और बेक पार्लर की अगर बात की जाए तो 26 से ज़्यादा वैरायटी मौजूद है, पास्ता एक्सपर्ट हैं और डिफरेंट वेरिएशंस, डिफरेंट टेस्ट के साथ जो है वो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। इजी टू कुक है, आपको कोई हिलो हुज्जत की ज़रूरत नहीं है, आपने बस द बेक पार्लर, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट अपने घर लाना है और साथ ही साथ अपने 26 फ्लेवर्स एंजॉय करने। कोई होता है जो टिक्का खाता है, टिक्का मैक्रोनी खा रहा होता है, कोई होता है जी जो कोई वेजिटेबल पास्ता खा रहा होता है, तो ये सारी वैरायटीज़ जो है ना वो एक ही जगह पे बेक पार्लर ने आपको दी हुई हैं। तो आप भी इस रमज़ान अपनी इफ्तार को और मज़ीद खूबसूरत बनाइए और अपने दस्तरख्वान को सजाइए बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट से। आप यूज़ करती हैं सबा बेक पार्लर? मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। हाँ, मम्मा मेयोनी वो बना दें, हमें पास्ता बना दें, ये बना दें, तो वो स्पेशली टिक्का मैक्रोनी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो वो तो किसी दिन हम बेक पार्लर की टिक्का मैक्रोनी आप हमें भी सिखाइएगा बनाना। इंशाल्लाह। अच्छा, सब साथ साथ मैं बताती भी जाएं अभी आपने क्या क्या कर लिया। अच्छा, ये देखिए हमने जो श्रेड की हुई चिकन थी इसमें हमने डाला मेयोनीज और जो हमारे सारे स्पाइसेस थे, चिली सॉस, सिराचा सॉस, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, ओरिगानो, थोड़ी सी हमने क्रश चिली डाली है और थोड़ा सा हमने रेड चिली पाउडर डाला है। डाल के ये सारी हमने इसको पूरा तैयार कर लिया। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देन फिर हम अपने जब तक बहुत जरूरी है, हाँ। यस, जब तक हम अपना ऑयल रख देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे काम जो है जब तक वो हमारा चलें भाई। अब जो है वो ऑयल जा रहा है पैन में और जब तक वो ऑयल गर्म होगा तब तक सबा जो है अपने बाकी जो है वो काम कर रहे होंगे। अच्छा, बात अगर की जाए सबा खाने की बात की जाए तो खाने के साथ साथ रमज़ान में पीना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। मतलब शरबत हो जाते हैं या जो आपकी लिक्विड फॉर्म में चीज़ें होती हैं वो भी बहुत ज़रूरी होती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द ब्रांड, व्हेन इट कम्स टू द थिंग जो कि आपके दस्तरख्वान पे होना लाजमी है, वो है जी ग्रीनो। ग्रीनो अभी हमारे पास मौजूद है और ये किचन सेगमेंट जो आप देख रहे हैं इबादत रमज़ान लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन, ये सेगमेंट भी आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है बाय ग्रीनो। ग्रीनो में भी आप लोगों को काफ़ी वैरायटीज़ मिलती हैं, ना सिर्फ जूसेस, ना सिर्फ स्मूदीज़, बल्कि इसके अलावा आप जो है उनकी आइस कॉफ़ी भी ट्राई कर सकते हैं, आइस लाटे ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, ग्रीनो की एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बड़े हेल्दी जूसेस मिलते हैं वहाँ पे। आपको अगर कोई एक फ्रूट पसंद नहीं है तो आप उसको जो है वो कस्टमाइज वहाँ पे जूसेस आप अपने पूरा एक बकेट तैयार करवा सकते हैं। एक हेल्दी बकेट ग्रीनो का आपको मिल सकता है जो आप किसी भी ग्रीनो की आउटलेट पर जाके जो है वो ले सकते हैं वहाँ से। पर्सनली मुझे भी इसलिए पसंद है क्योंकि बीटरूट, एप्पल, ये सारे जो जूसेस होते हैं अमूमन हमें नहीं मिलते, बट ग्रीनो उनको प्रिजर्व करता है और फ्रेश आपको सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है। सो ग्रीनो जूसेस को भी ज़रूर अपनी, ग्रीनो की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़रूर अपनी इफ्तार का हिस्सा बनाइए। बड़े हेल्दी होते हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप इफ्तार करने बैठें तो आप हेल्दी जो चीज़ें हैं वो हेल्दी इंटेक करें। सबा के दस्तरखान पे क्या क्या होता है इफ्तार में? ऑलमोस्ट मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा हेल्दी फूड हो। ऑब्वियसली फ्रूट चाट है, चना चाट है, सबके मुंह में पानी आ रहा है। एग्जैक्टली। यार ये बहुत अच्छा है, ये जो ये वाला स्टेप है ना सबा का, सबा ये तो देखें ना, ये माशाल्लाह आपने ये कितने प्यारे प्यारे से देखें राउंड राउंड से पूरे
ब्रेड पॉकेट्स बना लिए हमने, उनकी ना शक्ल आ गई है, ये अच्छा है। ये बिगनर्स के लिए भी अच्छा है और ये प्रोफेशनल्स हाँ, के लिए भी अच्छा है। आपके पास ऐसा कटर हो तो भी सही है, नहीं हो तो आपके घर में ग्लास तो होंगे ऑब्वियसली, तो आप ग्लास से भी कट कर सकते हैं। देसी तरीका भी अपना सकते हैं एग्जैक्टली आप। मतलब सबा आपको सारी वो चीजें बता रही हैं जो आप इजीली घर में ही घर कर से, सकते हैं। हाँ, yes. आपको कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं। सबा ये भी हम यूटिलाइज कहीं ना कहीं कर सकते हैं। ये हम यूटिलाइज यूं करेंगे, देखिए मैंने इसके ऑलरेडी ये बना के रखे हुए हैं ब्रेड क्रम्ब, तो आप इसको ब्रेड क्रम्ब बना के सेव कर सकते हैं, ये आपके वेस्ट नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल, रिस्क तो वैसे भी बिल्कुल जाया नहीं करना चाहिए। और ये Exactly. सबा ने बिल्कुल सही कहा कि इसी के उन्होंने पहले ही ब्रेड क्रम्स जो है वो बना लिए थे। ये मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि बनने के बाद ये और खूबसूरत से प्यारे से हो जाएंगे। अच्छा, अभी आप इनको ऐसे रोल करेंगे? हाँ, इसको फ्लैट Okay. करेंगे ताकि ये जब हमारा काम हो जाएगा, इसमें हम फिलिंग कर लेंगे तो ये थोड़े से वो फूल के अच्छे हो जाएंगे। ठीक हो गया, सही है। ऑयल में भी हम हमारे जो है ना वो हल्का हल्का वो आना शुरू हो गया, दैट मीन्स ये गर्म हाँ, हो गया इसके है। बबल्स हल्के से आएंगे तो अच्छा गर्म होना चाहिए हमारा ऑयल भी। यानी कि पूरा मिक्सचर जो फिलिंग है समझे वो तैयार कर ली है सबा ने। वो शेफ वाली लैंग्वेज मुझे भी थोड़ी याद करनी पड़ेगी कि जो है वो सबा ने पूरी फिलिंग तैयार कर ली है। अच्छा सबा, ये बताइए साथ साथ आप ये तो सारे मतलब शेफ वाले काम तो कर ही नहीं है, मतलब साथ साथ कोई अपना कोई पेज वेज भी रन कर रही है? लोग आपसे कैसे ऑर्डर करें? जी, मैं अपना एक पेज रन कर रही हूँ और फ्रिंक्स किचन के नाम से मेरा पेज है। फ्रिंक्स किचन, तो भाई आपकी टीवी स्क्रीन्स पे जो है वो फ्रिंक्स किचन भी चल रहा है और आप उसको भी जो है जाइए। सबा को जो है वो सबा का जो पेज है बेसिकली, जहाँ से आप सबा को प्यारी प्यारी खूबसूरत चीज़ें, मैं इसलिए बोलती हूँ खाने की चीज़ों को कि देखने में इतनी अच्छी लगती हैं तो फिर खाने में भी अच्छी लगती है, तो आप उनसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। अच्छा भाई, अंडा बीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे तो कुछ लग रहा है वो पहले आप इसकी फिलिंग करेंगी। हाँ ओके, पहले हम इसकी फिलिंग कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और फिलिंग हम सेंटर में रखेंगे, साइड्स में हम लगाएंगे हल्का सा एग ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। बिल्कुल, ये आप लोग बहुत गौर से देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन्स पे कि ये किस तरह से जो है वो इस तरह से ताकि बाइंड हो जाए ये एक दूसरे के साथ। दैट्स नाइस, ग्रेट। ये हमारा एक बन गया। हम पहले बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे आपसे इस वाली डिश से ना, बच्चों को कुछ यूनिक चाहिए होता है दस्तरखान पे। और वो थोड़ा दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है तो बच्चे जो है ना उसको एंजॉय करते हैं। और ये बहुत क्विक रेसिपी है सीरियसली, मतलब अच्छा हमारा ऑयल अच्छा खासा तेज गर्म हो गया है, क्या मैं इसको शिफ्ट कर दूं या इतना सही है? नहीं, ये काफी ज्यादा हो गया है ना, इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर लेते हैं। मैं भी आपकी कोई मसला नहीं, हेल्प करवाती रहूंगी साथ साथ। ओके, सो बच्चे इसको ना इसलिए एंजॉय करेंगे क्योंकि दस्तरखान पे उनको डिफरेंट यूनिक चीजें चाहिए होती हैं। वही रिवायती, ऐसी बात नहीं है फ्रूट चाट के बगैर हमारी इफ्तार नामुकम्मल है, लेकिन ये है कि बस वो बच्चों को कुछ डिफरेंट चाहिए होता है और ये तो आप फौरन झटपट किचन में खड़े होकर फौरन से बना सकते हैं। इसका एक और वो है कि आप बस चिकन रात में बॉईल करके रख लें, सुबह में आपने सीजनिंग की, जस्ट फिलिंग की एंड दैट्स इट, आपका काम आसान। इसको आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। ये भी सबा ने आपको एक अच्छा आइडिया दे दिया कि आप उसको फ्रीज भी कर सकते हैं और आपने बस ये सारे काम। लाइक मेरे बच्चे हैं तो मैं उनको अक्सर लंच में भी ये देना प्रेफर करती हूँ, तो वो they'll become happy like कुछ न्यू है, मम्मा ने आज कुछ न्यू दिया है। और इसी बहाने आप बच्चों को कुछ हेल्दी खिला भी देते हैं ना, वरना तो आजकल के बच्चे सिर्फ कोशिश करते हैं कि वो जंक फूड खाएं बस। एग्जैक्टली, बस यही है। ये वाला काम जो सबा कर रही है ये बहुत ज़रूरी है कि आपने साथ साथ जो है किचन की सफाई का भी ख्याल रखना है। सफाई निस्फ़ ईमान है वैसे, और हमें कोशिश करनी चाहिए रमज़ान मुबारक के महीने में ही नहीं, वैसे भी नॉर्मली भी हमें हर चीज़ में अपनी सफाई सुथराई जो है वो रखनी चाहिए। अच्छा जी, ये फिलिंग्स हो गई हैं। अब हम अपने ब्रेड को लेंगे, इसको ऐसे डिप करेंगे अच्छे से। हाँ, ज़बरदस्त। और इसको इसमें कोट करेंगे। वाओ, ये अभी से इतना अच्छा लग रहा है, ये फ्राई होने के बाद तो और अच्छा लगने वाला है। ओके, ये देखिए, थोड़ा सा ऑब्वियसली ये काम ऐसे है मेस हो जाता है, एग्जैक्टली, वो बाद में आप उसको जो है वो केटर कर सकते हैं। पहले आपने अंडे से पूरा उसको जो है वो रोल अप कर लेना है, उसके बाद आपने उसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेना है। इससे ये होता है कि जरा क्रिस्पीनेस आ जाती है, क्रिस्पीनेस आ जाती है, कलर भी अच्छा आपका गोल्डन सा इसमें आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे अगर देख रहे होंगे स्क्रीन पे अपनी अम्मा से फौरन जिद करना शुरू करेंगे, ये चाहिए इफ्तार में। इतनी क्विक रेसिपी है ना, इसलिए ये चाहिए इफ्तार में। जबरदस्त। और अब जब ये पैन में जाएगा ना, ओए होए मजा ही आ जाएगा।
चलिए अब हम फ्राइंग की तरफ बढ़ेंगे। कोटिंग हो गई है हमारी। अच्छा, Coating कोटिंग हो करने के गई बाद है, थोड़ी देर हाँ। रखना होता है या हम नहीं डायरेक्ट नहीं, भी इसको फ्राई हम सकते कर हैं? लेंगे। मैं सिर्फ अपने ज़रा हैंड्स थोड़े हाँ बिल्कुल, आप वो बिल्कुल कर लूँ, जब तक हम अपना यहाँ से भी काउंटर थोड़ा सा क्लीन कर लें, क्योंकि ऑयल हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हीटअप हो गया है। थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा नॉर्मल अपने एवरेज टेम्परेचर पे आ जाइए। हाँ, ये अच्छी ट्रिक है। पहले आप कुछ पहले आप check थोड़े कर से लें, डाल के देख देख लें कि कितने ताकि वो बबल्स बर्न नहीं हो। एग्जैक्टली, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो अगर आप एकदम से वो करेंगे तो वो अच्छा, बर्न अब हो हम इसको जाती हैं। शिफ्ट कर दें यहाँ या भी? नहीं, मैं आई थिंक उसका फ्लेम और थोड़ा लो कर लूँ। ओके, अगर हम तेज फ्लेम पे, ये भी टिप्स हैं, अगर आप तेज फ्लेम पे इसको कुक करते करेंगे हैं ना तो वो बर्न हो जाएगा। और अंदर तक वो पूरा नहीं जो है वो पकेगा। ठीक है, ओके। हम इसको भी यहीं पे रखेंगे क्योंकि ऑयल हमारा है अभी हीटअप है। ओके, जब आपको बेहतर लगेगा तो फिर आप इधर इसको अब ट्रांसफर हम कर शिफ्ट देंगे। कर देंगे, क्योंकि जब कर आप इसमें दें। कोई चीज़ डालते हैं तो फिर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ये मुझे दे दे डिश। तो भाई आप लोगों ने ये जो मतलब आज की हमारी डिश अभी बन रही है, ऐसा नहीं है अभी बनी नहीं है। ब्रेड पॉकेट्स, चिकन ब्रेड पॉकेट्स है। Yes. और ये जब बन के रेडी हो जाएगी तो अगर कोई ऐसी खातून हमें देख रही हो जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया हो किचन में, तो हम उनको बताते चलें जी, आप लोग देख रहे हैं इबादत रमज़ान लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन ऑन वीनस एंटरटेनमेंट। पूरे पाकिस्तान से लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं और हमें बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से भी नवाज रहे होते हैं। और साथ ही साथ हमने बहुत सारे इनिशिएटिव इस बार इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन में आप लोगों के लिए यहाँ पे प्लान किए हैं, जैसे कि हमारा हेल्थ सेगमेंट। और साथ ही साथ अब इस वक्त जो है वो हम किचन में अपने मौजूद हैं डेली बेसिस पे। शेफ़ सबा जवाद हमारे साथ होंगी और आपको कुछ ना कुछ नए रेसिपीज़ बता रही होंगी। अच्छा, आप लोग अगर चाहते हैं, अगर कुछ सीखना चाहते हैं, कोई रेसिपी ऐसी जो आप लोग चाहते हो सीखना, तो हमारे YouTube चैनल पे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारे Instagram पे, Facebook पे आप कमेंट्स कर सकते हैं कि शेफ़ सबा आपको ज़रूर वहाँ पर देख के कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी रिक्वायर्ड रेसिपीज़ हों उनको भी जो है वो ऐड किया जाए। जी, अभी इसके बारे में क्या कहेंगी आप? अभी आप मुझे देखकर बताएंगे ये कैसे लग रहे हैं। नहीं, मुझे तो अभी बहुत, मुझे तो शुरू से अच्छे लग रहे हैं, मैं वही आपको बता रही हूँ। और ये अभी हल्के हल्के से इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। और अगर जो लोग देख रहे हैं वो सोचेंगे यार हमने रेसिपी मिस कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी मिस नहीं किया आपने। अभी जैसी सबा जो है वो उसको सर्व कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त फ्राइंग के वक्त हम इनको बिल्कुल डिस्टर्ब इसलिए नहीं कर रहे कि ये बहुत मुश्किल मरहला होता है। ज़रा सा भी ज़्यादा फ्राई हो गया तो आपके ये जो ब्रेड पॉकेट्स हैं, कोई भी चीज़ जो आप फ्राई कर रहे हैं वो बर्न हो जाएगी। तो फिर सबा से हम कहेंगे कि वो एक क्विक रिकैप दे देंगी हमें इस रेसिपी का कि उन्होंने किस तरह से ये रेसिपी बनाई है। हालांकि हमारे पास ये जो मिक्सचर है, जो फिलिंग है वो अभी तक मौजूद है, तो उससे आपको एक क्विक जो है वो रिकैप मिल जाएगा। हाँ, ओके, अब ये सर्व हो रहे हैं भाई चिकन ब्रेड पॉकेट्स। दैट्स नाइस। ना क्रिस्पी सा इसका जो है वो एक हमारे स्टूडियो में जो है थोड़ी थोड़ी खुशबुएं भी आना शुरू हो गई हैं। तमाम रोज़ेदार अपने अपने सब्र का पैमाना लबरेज ना करें। अब से कुछ ही घंटों में हम जो है वो अपनी पहली इफ्तार की तरफ बढ़ने वाले हैं। जी सबा, इसको आप यहाँ पर सर्व कर दीजिए। ओके, फ्लेम हमने बंद कर दिया। हाँ जी, ओके, flame डन। मैंने off कर सबा, मैं चाहूंगी यहीं पर खड़े खड़े आप एक क्विक रिकैप दे दें हमारे उन व्यूवर्स के लिए जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया कि आपने आज ये जो रेसिपी है इसका क्या नाम है और इसको किस तरह से बनाया है। अच्छा जी, आज मैंने बनाए हैं चिकन ब्रेड पॉकेट्स। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है बॉइल्ड चिकन लिया है। अच्छा, जब मैंने चिकन बॉईल किया था तो उसमें मैंने हल्का सा विनेगर और सॉल्ट डाला था। ओके, तो उससे ये कि आपका चिकन एक अच्छा टेंडर हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने इसकी सीजनिंग तैयार की है। उसके लिए हमने इसमें डाला है मेयोनीज, डाला है सिराचा सॉस, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, ओरिगानो और रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, ये डाल के हमने, और चिली सॉस आई थिंक मैंने शायद बोला है या नहीं है, और चिली सॉस इसमें हमने डाल के, इसमें 2 ही सॉस जाएंगे, एक सिराचा एंड एक चिली सॉस। ठीक है। ये हमने पूरा इसका मिक्सचर रेडी कर लिया। देन हमने अपनी ब्रेड की स्लाइसेस लिए, जो नॉर्मल हमारी ब्रेड है उसको हमने कटर से राउंड कट करके निकाल लिया। वो आपकी मर्जी है, आप राउंड कट करें, आपको साइड्स निकालनी है और साइड पे आपकी वेस्टेज आएंगी, आप उसका ब्रेड कम बना सकते हैं जैसे मैंने बना के रखा हुआ है। इसको आप ऑलमोस्ट 1 मंथ तक फ्रीज कर सकते हो अपने उसमें एयर टाइट में। देन हमने अपना एग लिया, एग को बीट किया, उसमें हमने इसको डिप किया, डिप करके देन हमने अपने ब्रेड क्रम से कोट किया और फिर हमने इसको फ्राई कर लिया।
ओके, और इसके बाद आपने इसको सर्व कर लिया, आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। आपके जो बच्चे हैं वो इसको जो है वो ज़रूर इन्जॉय करेंगे। सबा, आज आपका पहला दिन है हमारी स्क्रीन्स पे, और मैं चाहूँगी कोई मैसेज तो दें व्यूवर्स को कि क्या क्या और मज़ीद इनको बनाना सिखाने वाली हैं आप। और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आऊँगी। बस यही होगा कि जो घर के इंग्रेडिएंट्स हैं ऑब्वियसली औरतों को ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हाँ, और क्विक, जो कि आपके 15-20 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाए। 15-20 मिनट में लिटरली देखें, अभी भी आप लोगों को यकीनन अगर टाइम का अंदाजा हो तो हमने 15 मिनट में जो है वो ये एक क्विक झटपट रेसिपी कि आप इसके साथ साथ अपनी इफ्तार की और भी जो लवाजमात हैं उनको भी जो है वो आप सजा सकते हैं। और अपने इफ्तार दस्तरखान पर आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट को, और साथ ही साथ अपने इफ्तार दस्तरखान को आपने सजाना है ग्रीनों से भी। और सबा जो है वो टिल द एंड ऑफ रमज़ान हमारे साथ होंगी, डेली जो है वो हमारे अच्छे अच्छे खाने जो है वो हमें सिखा रही होंगी बनाना। और सबा से भी हम ये कहेंगे ज़रूर कि सबा आप अगली मतलब नेक्स्ट जब भी हो तब आप बेक पॉलर ज़रूर यूज़ करवाइएगा हमें, और बेक पॉलर से बने हुए जो भी मैकरोनी होगी या पास्ता होगा वो ज़रूर जो है वो आपने यहाँ इस किचन की जीनत जो है वो बनाना है। आप जो ये किचन सेगमेंट हमारा देख रहे हैं इबादाते रमज़ान लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन ऑन वीनस एंटरटेनमेंट, इस किचन सेगमेंट को आपके सामने प्रेजेंट किया है जी बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, और साथ ही साथ इस किचन को प्रेजेंट किया है आपके सामने ग्रीनों ने। तो आप तमाम लोग अपने अपने इफ्तार दस्तरखान में इन दोनों प्रोडक्ट्स को ज़रूर यूटिलाइज़ करें, ज़रूर जो है वो इनसे बनी हुई चीज़ें अपने बच्चों को खिलाएं, जूसेस खिलाएं। मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे पे चलते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी इबादाते रमज़ान में। इबादत रमज़ान इफ्तार लाइव ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आप वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स पे हमें देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग हमारे साथ हैं। आज से ये सिलसिला आगाज़ जो है सफ़र का हो चुका है, और अब हमारा और आपका साथ इस स्क्रीन पे रहेगा टिल दी एंड ऑफ रमज़ान। और जैसे मैंने आप लोगों से स्टार्ट में वादा किया था कि हम इस इफ्तार ट्रांसमिशन में इबादत रमज़ान में आपके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से आप अपने रमज़ान को और मज़ीद हेल्दी बना सकते हैं। साथ ही साथ हमारी प्यारी प्यारी बहनों के लिए हम एक किचन का सेगमेंट भी इसमें ऐड किया है ताकि आप लोग रोज़ाना इफ्तार के दस्तरखान पर नए पकवान बना सकें, नई चीज़ें बना सकें, झटपट क्विक रेसिपीज़ बना सकें। किचन से हम वापस आ चुके हैं अब दोबारा अपने सेट पे इबादत रमज़ान के, और ये वो टाइम है जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी टाइम है, क्योंकि जैसे जैसे अब हमारा जो वक्त है वो बढ़ता जा रहा है, हम आज अपने पहले रोज़े की इफ्तार की तरफ जा रहे हैं। मैं आप लोगों से शुरू में बात करी थी, मैंने आपसे कहा कि चूँकि आज पहला दिन है, आज हम पहली इफ्तार करेंगे, तो क्या हमें ये अंदाज़ा है कि एक होती है ना नीयत, हमने जब सहरी की थी तो हमने अपने रोज़े की नीयत की थी कि हमने रोज़ा रख लिया है, हमने रोज़ा तो रख लिया, हमने रोज़े की नीयत तो कर ली, लेकिन क्या हमने वाकई रोज़ा रख लिया है? क्या हमने वाकई ये नियत की है कि आज हम कोशिश करेंगे हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, आज हम कोशिश करेंगे कि हम कोई गुनाह ना करें, आज हम कोशिश करेंगे कि हम कोई एक ऐसी नेकी करें जिसका हमें 10 गुना ज़्यादा सवाब मिले, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक वो मुक़द्दस वो बाबरकत महीना है जिसमें अगर आप एक नेकी करते हैं जो नॉर्मली दिनों में आप करते हैं, आपको नेकी का सवाब ज़रूर मिलता है, आपकी नेकी कभी रायगा नहीं जाती। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस और बाबरकत महीने में अगर आप एक नेकी करते हैं तो उसका सवाब आपको 10 गुना ज़्यादा मिलता है। रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह पाक अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है, और इस वक्त इबादत रमज़ान की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में हमें बहुत सारे हमारे प्यारे मेहमानों ने ज्वाइन किया है। मैं बात करूं अगर मेरे सीधे हाथ की तरफ, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हमें भी ख़ुद भी करेक्शन की ज़रूरत होती है। जो हमारे मुफ्ती हज़रात होते हैं, जो हमारे आलिम दीन होते हैं, वो हमारी बेहतर रहनुमाई करते हैं, हमें बताते हैं कि किस तरह से किस चीज़ को किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, किस तरह से क्या बात करनी चाहिए। तो इसी आज का जो टॉपिक है हमारा रमज़ान की नीयत, इस पे भी बात करने के लिए और आप तमाम लोगों तक बहुत खूबसूरत सी इस्लाही बातें पहुंचाने के लिए हमें इबादत रमज़ान की इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद दानिश साहब ने। आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ान मुबारक हो सबसे पहले आपको भी मुबारक। और आपसे बहुत सारी यकीनन बातें करनी है, सवालात भी करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स हों, इबादत रमज़ान का सेट हो, मेरा और आपका साथ हो, हम तमाम का साथ हो,
और हमारे इस खूबसूरत से सेट पे सना ख्वाह मौजूद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक इस सेट पे हमारे प्यारे सना खानों की आवाज़ नहीं गूंजेगी तब तक इबादत रमज़ान जो है वो मुकम्मल नहीं होगी। तो अब मैं हमेशा ये कहती हूँ, बहुत सारे लोग जब उनको कहा जाता है कि जी आप नात पढ़ लें, हम पढ़ लें, मनक़बत पढ़ लें, तो उनका ये पर्सपेक्टिव होता है जी हमारी आवाज़ ख़राब है, जी हमारा तलफ़्फ़ुज़ नहीं है, हम सही से जो है वो पढ़ नहीं सकते। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके दिल में जज्बा इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो ना आपको अच्छी आवाज़ की ज़रूरत है, ना आपको तलफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। आप जब पढ़ेंगे ना तो खुद ही बुलंद बाला आपकी आवाज़ जो है वो निकलती जाएगी। और बहुत खुशी होती है हमें जब हम नन्हे सना ख्वानों को अपने ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाते हैं या उनको मदऊ करते हैं अपने पास आने के लिए। तो अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद दानिश साहब तो यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं के साथ हमारे एक बड़े प्यारे से सना ख्वाह मौजूद हैं और ख़ूबसूरत कलाम के साथ भी वो मौजूद हैं। कलाम तो उनसे बिल्कुल सुनेंगे। सबसे पहले उनको ट्रांसमिशन में जो है वो हम वेलकम कर लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद इनामुल्लाह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक हो आपको। और अभी हमने आपसे कलाम भी सुनना है, लेकिन इस जानिब भी मेरे कुछ जो है वो सना ख्वाह मौजूद हैं। और मैंने जैसे कहा कि हमें बड़ी खुशी होती है जब हम कमसिन हमारे सना ख्वाह हमारे पास आते हैं। हम वैसे बहुत बात करते हैं ना नॉर्मल दिनों में भी कि जी यूथ को एम्पावर करना ज़रूरी है, हमारी नौजवान नस्ल हमारा सरमाया है। तो ये जो हमारी यूथ है जो अपने आप को मनवा रही है, अपना लोहा मनवा रही है हमारी इस फैकल्टी में, उनको भी हमें एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त इबादत रमज़ान के स्टूडियो में मौजूद हैं ईमान इसहाक, आपको भी वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, रमज़ान मुबारक आपको। और उन्हीं के साथ साथ जो है हमारे साथ मौजूद हैं उसामा अल खैरी, आपको भी बहुत यहाँ पर जो है खुशामदीद कहते हैं। अल्लामा साहब, बातों का आगाज़ मैं आपसे करूँगी, उसके बाद हम जो है वो कलाम की तरफ चलेंगे। हम बात कर रहे थे अपनी ऑडियंस से कि रमज़ान की नीयत क्या होती है। तो हम अगर इस्लाम की बात करें तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी कि हमारे इस्लाम में नीयत की क्या डेफिनेशन है और नीयत की क्या अहमियत है। माशाल्लाह, आपने बहुत अहम सवाल किया है और काफ़ी लोगों का ये सवाल भी होता है कि नीयत की क्या तारीफ़ है और नीयत की अहमियत क्या है। बिल्कुल। तो नीयत की तारीफ़ ये है कि दिल में किसी काम को करने का इरादा रखना, इसको नीयत कहते हैं। अब अहमियत क्या है? अहमियत ये है कि बुखारी शरीफ की रिवायत है, शुरू में बुखारी शरीफ की रिवायत है, उसमें आता है हदीस में इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारो मदार नीयत पर है। तो अब जब बंदे की नीयत होगी तो अमल होगा। तो पहले वो अमल कर नहीं पाएगा, क्योंकि जब दिल में इरादा रखता है कि ये मैं काम करने जा रहा हूँ या कोई ऐसा काम करने जा रहा है, उसके माइंड में होता है, दिल में होता है, जहन में होता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। तो इसकी अहमियत बहुत फजीलत वाली है और इसकी अहमियत यही है कि ये हदीस में आया है। जब हदीस में आया है तो ये बहुत बड़ी इसकी अहमियत बेशक है। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो है कि रोज़े की नियत करना जी। अब रोज़े की नियत ये है कि एक बंदा सहरी के लिए उठता है, सहरी के लिए उठा तो उसने सहरी की। अब ये भी जाहिर कर रहा है नियत को कि ये ना ये जो काम कर रहा है ये नियत को मदद देने वाले काम है। अब सहरी में खाना पी रहा है, उसकी नियत क्या थी कि सुबह रोज़ा रखना है, क्योंकि रोज़ा रखना है और इसलिए सहरी कर रहा है। ये जहन में था और दिल में था, इसलिए उठा है और इसलिए सहरी कर रहा है। तो ये भी मदद दे रही है नियत को। लेकिन दिल के इरादा भी होना चाहिए। ये नहीं है कि अब एक बंदा सहरी कर रहा है लेकिन उसकी नियत में नहीं है कि मैं रोज़ा रखूँगा। अब उसने खाना भी खाया, पानी भी पिया और भी चीज़ें खाई पी, लेकिन उसकी नियत नहीं थी कि मैं रोज़ा रखूँगा। नियत नहीं थी तो अब उसका रोज़ा भी नहीं होगा कि उसने नियत नहीं की। पूरा दिन भी मतलब उसने नियत नहीं की थी। अगर वो पूरा भूखा प्यासा रह भी लेगा लेकिन उसकी नियत नहीं है, नियत नहीं होगी। जैसे अब जोर का टाइम हो गया, खाना पीना, यानी उसने सहरी में खाना खाया भी पिया भी, लेकिन रोज़े का जब वक्त शुरू हुआ उस वक्त से लेकर वो उसने नियत नहीं की थी, सिर्फ खाया पिया था लेकिन रोज़े की नियत नहीं की थी। तो अब ज़ोहर का टाइम हो गया। अब जब ज़ोहर का टाइम हो गया तो उसके बाद वो नियत करता है तो उसकी काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि उससे पहले करना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और नियत करना बहुत ज़रूरी है। नियत में अगर आपकी खोट आ जाए, नियत में अगर आपकी कोई मिलावट आ जाए तो फिर आपका कुछ भी करना किसी काम का नहीं रहेगा। प्यारे नाजरीन जो हम इस वक्त देख रहे हैं, इस बार इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन जो हम आपके सामने प्रेजेंट करें, इसमें ना सिर्फ बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, ना सिर्फ बहुत सारी बातें, बल्कि आप तमाम लोगों के लिए कुछ इनामात जीतने के मौके भी हैं। मैं इस वक्त स्क्रीन पर आप लोगों से करने जा रही हूँ एक सवाल,
और आपकी स्क्रीन पे चलेगा एक कॉन्टैक्ट नंबर। वो कॉन्टैक्ट नंबर पे आपने कॉल करनी है और कॉल करके आपने मुझे देना है उस सवाल का जवाब, और सही जवाब देने वाले जो भी हमारे खुशनसीब होंगे उनको दिया जाएगा वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से 1 लाख रुपए का मेंबरशिप चेक। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। मैं आपसे करने जा रही हूँ एक सवाल इबादत रमज़ान इफ्तार लाइव ट्रांसमिशन में, जो कि आप देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स पे, और इसका सही जवाब देने वाले जितने भी हमारे लोग होंगे खुशनसीब, कोई एक खुशनसीब हम उसमें से कोई सिलेक्ट करेंगे और उनको दिया जाएगा हमारी जानिब से, वीनस एंटरटेनमेंट की जानिब से, वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से 1 लाख रुपए का मेंबरशिप चेक। सवाल मेरा आपसे ये है, आपकी टीवी स्क्रीन्स पे नंबर ऑन एयर है, आप जो है वो उस पर बिल्कुल जो है वो कॉल कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि रमज़ान अल मुबारक इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है? आपने मुझे इसका जवाब देना है, आपने कॉल्स करनी है। ये आप लोगों के लिए भी मौका है कि आप जो वीनस फैमिली है हमारी, जिनसे हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए भी इस टीवी स्क्रीन पे आप लोगों के साथ भी ये हमारी चीज़ें जो हैं वो जुड़ जाएं। तो आपने मुझे जवाब देना है बिल्कुल कि रमज़ान अल मुबारक इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है। लामा साहब यहाँ मौजूद हैं, इनसे मेरी जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला भी मज़ीद जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त मैं मुल्तमस हूँ उसामा आपसे कि आप जो है वो एक खूबसूरत से कलाम को जो है वो हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाइए। सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि बलगल उला में कमालिही कशफ दुजा बेजमालिही बलगल उला बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसना जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि हो दुरूद तुझे पे भी आमना तेरे चांद पर भी सलाम हो दुरूद तुझे पे भी आमना तेरे चांद पर भी सलाम हो तेरे चांद पर भी सलाम हो तेरी गोद कितनी अजीम है तेरी गोद कितनी अजीम है सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया वो
जो चाहे चांद को तोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे उन्हें इख्तियार दिया गया। सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहिए। जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन थी, उस वक्त हलीमा दाई के घर बार का आलम क्या होगा। ये जो खूबसूरत सा सिलसिला है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये थमे। ईमान, मैं आपसे मुल्तमस हूँ कि अब आप एक खूबसूरत सा कलाम जो है वो इबादत रमज़ान की इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाइए। से बुलावा आ रहा क्या कहने भाई, क्या कहने। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की। मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा। केला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। सलामत रहिए। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद वुसअत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहम्मद इनाम, मैं चाहूँगी कि बिल्कुल हम जो है वो इस सिलसिले को नहीं तोड़ेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। खूबसूरत सा कलाम आप भी शामिल कीजिए। दिल में चराग़ इश्क़ नबी का चला के दे, दिल में चराग़ इश्क़ नबी का जला के दे, दिल में चराग़ इश्क़ नबी का जला के दे, फिर बेहिजाब सामने जलवे
खुदा के दें फिर बेहिजाब सामने जलवे खुदा के दें विरदे ज़बान बना के दुरूदो सलाम को विरदे ज़बान बना के दुरूदो सलाम को अनवार अपने दिल में रूहे मुस्तफ़ा के दें अनवार अपने दिल में रूहे मुस्तफ़ा के दें दस्ते अता बहा तो बरादा मने मोरान दस्ते अता बढ़ा तो बरादा मने मोरान मंजर रसूल पाक के जो दो सखा के देख मंजर रसूल पाक के जो दो सखा के देख अर्शे ज़िदाद मिलेगी तुझे रे यार अर्शे ज़िदाद मिलेगी तुझे रे यार दिल से ज़रा तू नाते मोहम्मद सुना के दे दिल से ज़रा तू नाते मोहम्मद सुना के दे माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं आपको भी यही दुआ दूंगी कि अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में भी मज़ीद वुसअत अता फरमाए। अल्लामा हाफ़िज़ मोहम्मद दानिश साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब, हम रमज़ान मुबारक के महीने में बहुत कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों अस्कार जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं बनिस्बत तमाम महीनों के, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कोई ऐसी ख़ास आयत, कोई ऐसे ख़ास ज़िक्र अस्कार जो हम रमज़ान मुबारक में अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं? ये आपने बहुत अहम सवाल किया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। है वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। अब रोज़े का मकसद यही है कि हम पर फ़र्ज़ हैं और हमसे पहले जो लोग आए थे उन पर भी फ़र्ज़ थे। अब ये कुरान पाक की आयत है, अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि रोज़े जो हैं हम पर फ़र्ज़ हैं और ये कुरान पाक की आयत भी मौजूद है। और जो है इसका रोज़े का मकसद दरअसल यही है कि इसमें जो है बंदा तकवा इख्तियार करना शुरू हो जाता है। जो शख्स अगर रोज़ा रखता है, हदीस में है, हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जो शख्स रोज़ा तो रखता है लेकिन बुरे आमाल करता है, बुरे कामों से बाज नहीं आता, भलाई के कामों को तर्क करता चला जाता है, तो फिर ऐसे बंदे का रोज़ा रखना फ़ायदेमंद नहीं, वो सिर्फ फाका हो जाता है, वो सिर्फ फाका ही हो जाता है, फाका हो जाता है। और मैं तो सिर्फ एक ही बात करती हूँ कि अगर आपने रोज़ा अख्तियार कर लिया है और उसके बाद भी आप लोगों का दिल दुखा रहे हैं, आप लोगों की दिल आज़ारी कर रहे हैं, आप लोगों पे गुस्सा कर रहे हैं, बेजा जुल्म कर रहे हैं, तो वो सिर्फ फाका है। रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं है। रोज़ा बिल्कुल अल्लामा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आप रोज़े में तकवा इख्तियार करें। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आपको इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन में दोबारा से ज्वाइन करें।